आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। अब्बा पिता वे तेरी स्तुति हो आराधना, यीशु मसीहा तेरी स्तुति हो आराधना, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आज का दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद का दिन है। आइए हम उन आश्चर्य वचनों से हम प्रफुल्लित हो जाए, जिससे हम प्रभु की स्तुति करें, उनकी महिमा गाएं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 पद संख्या 4 में वचन कहता है, धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। तुझे धन्यवाद देने, तुझे स्तुति करने, हे प्यारे पिता, ऐसे जीवन में कई सारी चीजें रहती होंगी जो कि हम तुझे धन्यवाद देने में असमर्थ रहते हैं, तेरी जय जयकार करने में हम असमर्थ रहते हैं। आज प्रभु सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से तुझे हम स्तुति करते हैं, तेरा नाम का जय जयकार करते हैं। वो यीशु नाम जो सबसे ऊंचा है, उसकी हम जय जयकार करते हैं। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, पूरे दिल से जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो। ताली बजाते हुए प्रभु यीशु की हम स्तुति करें, उस पवित्र आत्मा की हम स्तुति करें, जय बोलते हुए, गुणगान गाते हुए, तुरही बजाते हुए हम उस पवित्र आत्मा की आह्वान करें। प्रभु जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के स्तोत्र प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, स्तोत्र प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, दोस्तों, बाइबल में 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद संख्या 18 में वचन कहता है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें।
क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आमीन। यस लॉर्ड, हम तुझे क्या ही दे सकते हैं। तूने हमें सब कुछ प्रदान किया है। हमारे पास धन्यवाद देने के अलावा और कुछ नहीं है प्रभु। जीवन में ऐसे कई पड़ाव होंगे, कई हमें अनुग्रह प्राप्त हुई है, उन सभी के लिए तुझे धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। उस परमेश्वर का प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। इतना सुंदर परिवार हमें प्रदान किया, इतने सुंदर मित्र हमें प्रदान, जो कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उन सभी के लिए धन्यवाद। यस लॉर्ड। हे प्यारे पिता, अभी तक हमें तूने स्वस्थ रखा। हमारी तबीयत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन हर एक कठिनाइयों में भी तूने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। हाँ प्रभु, उसके लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। और अब तक हर एक दिन हमें आशीषित करने के लिए, अपने आशीर्वाद से भरने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। अपने दोनों हाथों को दिल में रखते हुए मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। जी हाँ प्रभु, तुझे धन्यवाद हो। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। पहला इतिहास अध्याय 16 पद संख्या 34 में तेरा वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता का अनंत काल तक बनी रहती है। आइए हम इस दिन के लिए और परमेश्वर की सभी कृपाओं के लिए अपने हृदय से इन्हें धन्यवाद देते हैं। उन सभी बातों के लिए, उन सभी कृपा वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। तेरी महिमा धन्यवाद अर्पित करते हैं उस हरे कृपा वरदान के लिए। Glorify you, Jesus. Thank you, Jesus.
शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया Yes, Lord. शुक्रिया Thank you, Jesus, for this beautiful life. शुक्रिया तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। तेरा क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 35 तक। आइए हम वचन पढ़े। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसे कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 6 हमें रोटियों के चमत्कार, ईसा को समुद्र पर चलते हुए वह चमत्कार, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा रोटियों के बारे में, परम प्रसाद के बारे में प्रभु का एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। यहाँ पर पेट भरकर रोटी खाने के बाद लोग प्रभु यीशु को ढूंढते हुए उनके पास आते हैं। जब प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया, फिर भी वे प्रभु पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। प्रभु ने रोटियों को दुगना कर कर सबको खिलाया। उसके बाद वे पानी के ऊपर चले। इसके बाद भी लोग उनसे पूछते हैं, आप क्या कर सकते हैं? ईश्वर क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है या नहीं? कभी कभी हम हमारे जीवन में इतने हताश हो जाते हैं कि हम खुद अपने आप से बोलते हैं, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, ईश्वर भी कुछ भी नहीं कर सकता, ईश्वर भी कुछ भी कर नहीं सकता, मैं तो हार गया हूं, लुट गया हूं, बेकार हो गया हूं, बीमार पड़ा हूं। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में जब भी हमें ऐसी एक अवस्था आती है जहाँ पर हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ईश्वर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तब एक बात याद रखिएगा, उस क्षण के पहले जीवन में जितने भी कार्य हुए हैं, जितनी भी अनुग्रह आशीष आपको प्राप्त हुई है, क्या वह आशीष या वो अनुग्रह हमारे बल पे था या ईश्वर ने दान के रूप में या आशीष के रूप में हमारे जीवन में दिया था? कई बार प्रभु ने हमें संकट से बचाया है, बुराई से बचाई है, बीमारियों से चंगाई दी है, अच्छी नौकरी दी है, सब कुछ कर सकता है वो। आज एक क्षण अगर वो चुप है तो हमें दुख या निराश होने की जरूरत नहीं। और आगे जब हम यह वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर वाक्य संख्या 35 में प्रभु पहली बार कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। हम किस लिए इतना मेहनत करते हैं? बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, सबको कुछ रोटी मिल जाए, खाने को मिल जाए, सरवाइव करने के लिए कुछ मिल जाए हमें। कई बार लोग सोचते हैं नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, क्या खाएंगे? तो भूख एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसके लिए भी हम कुछ भी कर सकते हैं। और वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं साधारण रोटी नहीं, स्वर्ग से आई हुई एक सच्ची रोटी मैं हूं, और मेरे खाने से, मुझे स्वीकार करने से आपको अनंत जीवन प्राप्त होता है।
प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं रोटी जैसा हूं, रोटी जैसा हूं, नहीं, उन्होंने यह कहा मैं रोटी हूं, मुझे लेकर खाओ, मुझे में से पियो। यानी प्रभु अपने शरीर को ही हमें देते हैं। अगर हमें विश्वास नहीं है तो यह वाक्य समझना हमारे लिए बहुत अधिक कठिन होगा, लेकिन ये बात सच है कि यीशु हमें अपना शरीर देते हैं। कुछ हफ्ते पहले मणिपुर दीमापुर में एक यूकरिस्टिक मिरेकल होने के बाद हमारे ही बैचमेट्स के ग्रुप में उसका फोटो डाला गया था, जहां पर परम प्रसाद में रोटी मांस के टुकड़े में कन्वर्ट हुआ है, रक्त से भरा हुआ है। यह एक इंसान का ही मांस है, प्रभु का मांस है, जीवित है यह, और वह जीवन प्रदान करता है। अगर हम प्रभु के शरीर में सहभागी नहीं है तो प्रभु हमसे कहते हैं तो तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अगर हमें अनंत जीवन पाना है तो हमें प्रभु के शरीर को, उनके मांस को, उनके रक्त को ग्रहण करना है। हमारे अंदर एक होने वाला प्रभु, हमारे रक्त के कोशों में एक होने वाला प्रभु हमसे इतना अधिक प्रेम करता है कि यह रोटी बनने के लिए उसे बहुत दुख सहना पड़ा है। जब उन्होंने रोटियों का चमत्कार किया तो उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, जब पानी के ऊपर चले तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, अंधों को रोशनी देने पर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वह रोटी बनने जा रहे थे, अपने आप को रोटी के रूप में हमें देने जा रहे थे, उन्होंने हमारे लिए दुख भोग सहा। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु पे विश्वास करें। हमारे मन में जितने भी डाउट है वह सब छोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अनंत जीवन पाना है और इसके लिए मुझे आपको ग्रहण करना। इस रोटी में आपके जीवंत उपस्थिति को विश्वास पूर्व अपने हृदय में लेते हुए आपके पास आने की कृपा हमें दीजिए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पुराने विधान में हम देखते हैं कि एक बकरी या एक मेमने के रक्त के द्वारा पूरी प्रजा के पापों की क्षमा होती है, लेकिन यहाँ पर संहिता पूर्ण रूप से पूरा करते हुए प्रभु यीशु ने ही, जो ईश्वर के मेमने हैं, अपने शरीर और रक्त को हमारे लिए अर्पित कर दिया। उनके शरीर और रक्त के द्वारा हम भले चंगे हो गए, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। आमीन। उनके शरीर और रक्त से ही, उसका पान करते ही हम अनंत जीवन में सहभागी हो सकते हैं। हाँ, उस लहू में इतना सामर्थ्य है कि वह हमें पापों से शुद्ध करता है। जब कभी हम प्रभु यीशु के पवित्र लहू की आराधना करते हैं, उस पवित्र लहू का जो सामर्थ्य है वो हमारे जीवन में प्रकट होता है।
आइए आज के इस आराधना में अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु से कहे, प्रभु आपके पवित्र लहू से हमें धो दीजिए। आपका पवित्र लहू सिर से पांव तक हमें धो ले प्रभु। आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से हमारे शरीर से सभी बीमारियां हट जाए। जीवन में जितने भी रुकावट है वह सारी रुकावट हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु जी। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहन निशा टोपो के लिए, भाई मार्शल और दीपशिका के लिए, अमित लाकरा और रश्मि टोपो के लिए। प्रभु इनके जीवन में संतान की आशीष दीजिए प्रभु जी। इनके शरीर में, इनके जीवन में जितने भी ब्लॉक्स है प्रभु, वह सारे ब्लॉक्स को हटा के प्रभु आप इन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं भाई पीटर के लिए, भाई फ्रांसिस बर्नार्ड और भाई सिल्वेस्टर सुरेन के लिए प्रभु जी। हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। स्ट्रोक के बाद या पैरालिसिस के बाद इनके शरीर में जो जीवन नहीं है, हाथ पांव हिला नहीं सकते हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते ढंग से, इन सभी बीमारियों से उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए प्रभु। आपका पवित्र लहू उनके शरीर में बहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं भाई ब्रैंडन के लिए, एंटनी बर्नार्ड, डोमिनिक हेनरी के लिए प्रभु जी। इन्हें प्रभु जी अच्छे नौकरी देकर उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। ऐसे कई भाई बहन हैं जो नौकरी की तलाश में है या अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड है प्रभु जी, जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने वर्क से, उन सभी को समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपने हमारे लिए जो प्लान बनाया है वो सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है प्रभु जी। उसके अनुसार इनके जीवन में आशीष दीजिए। आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो आपके हृदय से काफ़ी दूर हो चुके हैं, जो आपके प्रेम पर भरोसा नहीं करते, अपने विश्वास में कमज़ोर होते जा रहे हैं और गलत चीज़ों में और गलत आदतों में फंस रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रिया टिर्की के लिए, अंशुमन के लिए, थियोडोर के लिए, संदीप और ओलिवर के लिए प्रभु जी। इनके जीवन में आशीष दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार के बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जिस तरह प्रभु आप हमें प्रेम करते हैं और उसका एहसास आप हमें देना चाहते हैं, उसी प्रकार इनके जीवन को स्पर्श करते हुए इनके जीवन में प्रभु आपकी प्रेम की छाया हमेशा रहे प्रभु। इनके मन में विश्वास उत्पन्न हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। यीशु आराधना आराधना आराधना। ओ प्रभु आपके पवित्र लहू से इन सभी भाई बहनों के जीवन को आशीषित कीजिए प्रभु। इन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। पवित्र लहू से इनके हृदय को धो दीजिए। मन के सभी दुखों को, कठिन अवस्था को इन सब के जीवन से हटा दीजिए प्रभु जी। इन्हें आपके प्रेम से भर दीजिए। ओ हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति 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 स्तुति। ओ ब्लेस देम ओ लॉर्ड जीसस। लेट देयर बी माइटी कन्वर्जन्स इन देयर लाइफ ओ प्रभु। आपके विश्वास से इन्हें भर दीजिए। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना आराधना। ब्लेस देम ओ लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। यस लॉर्ड। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा। हाँ प्रभु जी। कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। यस लॉर्ड। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा प्रभु जी। कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सन योहन के सुसमाचार अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद एक सैनिक जिसका नाम लॉन्जिनियस था, उन्होंने भाले से प्रभु के हृदय को छेदित करता है। वो जानना चाहता है कि प्रभु की मृत्यु हो चुकी है और अगर नहीं होती तो शायद वे प्रभु के घुटनों को और उनके पैरों की हड्डियों को तोड़कर
वो जल्दी मरने के लिए, उन्हें तड़पने के लिए छोड़ देते। लेकिन जब लॉन्जिनियस ने प्रभु के हृदय को छेदा तो वहां से रक्त और जल बहा। लॉन्जिनियस एक सिपाही था जिनके आंखों में एक आंख में रोशनी नहीं थी, वो एक आंख से अंधा था। प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया हमें सिखाती है कि जब प्रभु यीशु का पवित्र लहू अपने हृदय से बह निकला तो वो लॉन्जिनियस के आंखों में गिरकर उसे रोशनी, उसे चंगाई मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने हृदय को छेदने वाले, अपने हृदय को अत्यधिक दुख देने वाले उस सिपाही को भी प्रभु आशीष देते हैं, उसे चंगाई देते हैं। तो प्रभु का पवित्र लहू हम उनके अपने बच्चों को क्यों ना आशीषित करेगा। प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो डिप्रेशंस के शिकार है, जो मन में हताश हो चुके हैं, जीवन में हताश है, जो बहुत सुसाइडल बन चुके हैं। प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से हम आदिरा के लिए प्रार्थना करते हैं, मरियम पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, केतन मकवान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इनके जीवन में से जितने भी डिप्रेशंस के कारण हो उसे उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु जी, जितने भी लोग सुसाइडल टेंडेंसी के हैं और इस आराधना में भाग ले रहे हैं, ओ प्रभु आपका पवित्र लहू उन्हें हर प्रकार की इस टेंडेंसी से छुटकारा दे। प्रभु जी, जो सो नहीं पाते हैं, जो हमेशा रोक कर बैठते हैं, विशेष रूप से डेजी के नायक के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी, इस बच्ची के जीवन में जितने भी दुख है डिप्रेशंस के कारण, उससे उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। प्रभु जी, ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सुबोध कुमार के लिए, रवि कुमार के लिए और इनके परिवार के लिए। प्रभु जी, इनके परिवार में आपकी उपस्थिति हो। प्रभु जी, आपकी आशीष इनके परिवार में हो। प्रार्थना करते हैं डिलीवरेंस के लिए। प्रभु जी, विशेष रूप से गोंसाल्विस के जीवन में, मनीषा के जीवन में, अनिल गोसामी के जीवन में, ओ प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में जितने भी बंधन है वो सारे हट जाए। प्रभु जी, जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 8 का वचन, प्रभु आप इनके परिवार की रक्षा करें, आप इनके परिवार के चारों ओर घेर ले। प्रभु जी, आपका पवित्र लहू का बाधा इनके परिवार में हो। प्रभु जी, हर विपत्ति से, हर बुरी शक्ति से, हर बुरी ताकतों से इन्हें छुटकारा दे। प्रभु जी, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके सैलरीज अटक गए हैं। प्रभु जी, गवर्नमेंट जॉब्स होने के बाद भी या कॉन्ट्रैक्ट में जॉब करने के बाद भी जिनके सैलरीज नहीं मिल रहे, महीनों से सालों से सैलरीज नहीं मिल रहे, उन्हें समर्पित करते हैं। विशेष रूप से दिव्या के लिए प्रार्थना करते हैं, मरिया मरकी के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी, जिन्होंने हमसे कहा है मेहनत करो, ओ प्रभु उस मेहनत का फल इन्हें प्राप्त हो जाए। आज हम हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स हमें फील करते हैं, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हमारे जीवन में वो नहीं हो रहा है। कितनी भी प्रार्थना करें हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उतनी बरकत नहीं आती है परिवार में। ऐसे सभी अवस्थाओं को, हमारे परिवार के सभी समस्याओं को इस आशीष के दौरान हम प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने परिवार में प्रभु को बुलाते हुए इस आशीष को हम ग्रहण करते हुए स्तुति करें। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति। ओ प्रभु, हमारे परिवार के सभी समस्याओं को समर्पित करते हैं, हमारे परिवार के सभी प्रॉब्लम्स को, सभी अड़चनों को प्रभु जी समर्पित करते हैं। ओ प्रभु, इस आशीर्वाद के, इस बेनेडिक्शन की योग्यता से हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार के ब्लॉक्स हमसे और हमारे परिवार से, हमारे व्यवसाय से, हमारे नौकरी से, हमारे बच्चों के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रभु आपके सामर्थ्यवान नाम का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो। प्रभु आपके पवित्र लहू का संरक्षण मिले, इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति स्तुति आराधना आराधना आराधना। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम